हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके लेकर आया हूँ जोनाथन फ्रेजेन द करेक्शंस और नोबल। मोस्टली जो एफकेट या बैंकिंग एग्जाम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, नोबल से ही कुछ फ्रेजेस उठाकर वहाँ पर दिए जाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। अगर आप डे बाई डे डेली नोबल पढ़ेंगे और आप इंग्लिश में देखेंगे, आप इंग्लिश में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा और आप समझ पाएंगे आरसी किस तरह से करने होते हैं, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आपको इंग्लिश का मटेरियल मिलता है वो किस तरह से सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर मैं इनका कुछ नोबल का कुछ पार्ट्स लेके आऊँ, उसमें एक्सप्लेन करूँगा और आपको समझाऊँ किस तरह से आपको खुद से डे बाई डे नोवेल को पढ़ना है और किस तरह से उसको अंडरस्टैंड करना है अपने मन में। ठीक है, तो नोवेल का कुछ पार्ट है, इसे हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो द मैडनेस ऑफ एन ऑटोनॉम प्रेयरी कोल्ड फ्रंट कमिंग थ्रू का जो बेसिकली मीन होता है वो बेसिकली मीन होता है जो चीज़ आने वाले। तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, कमिंग थ्रू का यूज़ करते हैं। तो द मैडनेस क्या होती है, एक श्रृंखला ऑफ एन ऑटोनम क्या होता है, पतझड़। ऑटोनम की मीन्स क्या होता है, पतझड़। जो प्रेरी होता है, प्रेरी क्या होता है, हमारे बेसिकली घास के मैदान होते हैं। क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं, जो कि हमारे बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्थ अमेरिका में। आपको यहाँ पर एक जीके का क्वेश्चन भी देखने को मिल गया कि नॉर्थ अमेरिका में क्या पाए जाते हैं, प्रेरी घास के मैदान। जो आप अक्सर जीएस या जी की तैयारी करते हो तो आप अक्सर आपने पढ़ा भी होगा। मैडनेस क्या होता है, श्रृंखला। द मैडनेस ऑफ गवर्नमेंट एग्जाम्स, या फिर एक गवर्नमेंट एग्जाम की बौछार आने वाले में श्रृंखला आने वाले, तो उस तरह से मैडनेस का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू कुड फील इट, आप इसे महसूस कर सकते हैं। समथिंग टेरिबल वॉज गोइंग टू हैपन। टेरिबल मीन्स क्या होता है, भयानक या कुछ खतरनाक। वाज गोइंग टू हैपन, या फिर द एग्जाम गोइंग टू हैपन, द मूवी वाज गोइंग टू हैपन, मूवी आने वाली थी। इस तरह से कुछ भी चीज़ होने वाली होती है तो वहाँ हम किसका यूज़ करते हैं, वाज गोइंग टू हैपन, या कुछ होने वाला था या फिर कुछ खतरनाक होने वाला था। या तो एक्सीडेंट वाज गोइंग टू हैपन, एक्सीडेंट होने वाला था। तो इस तरह के सेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। टेरिबल मीन्स क्या होता है, भयानक। सिंपल द सन लो इन द स्काई, अ माइनर लाइट, अ कूलिंग स्टार। जब आप देखते हो ठंड का मौसम होता है अक्सर, तो जो सन की लाइट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। माइनर लाइट मीन्स धुंधली धुंधली लाइट। जब आप अक्सर देखते होंगे कभी कभी एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं, लाइट हमें धीमी दिखती है और बस या गाड़ियाँ आपस में टकरा जाती है, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसे बोलते हैं माइनर लाइट। गस्ट आफ्टर गस्ट ऑफ डिसऑर्डर, तो डिसऑर्डर का मीनिंग तो आपको पता होगा, अव्यवस्थित। बट जो गस्ट आफ्टर गस्ट है ये बहुत बेहतरीन फ्रेज है, इसका मीनिंग आपको मुश्किल ही पता होगा, आई होप। तो गस्ट जो होती है हमारी बेसिकली क्या होती है, हवा होती है। तो गस्ट आफ्टर गस्ट का मीन्स क्या होता है, हवा के धुआंधार झोंके आना, या फिर हवा के धुआंधार अव्यवस्थित तरीका में कभी इधर बह रही है कभी उधर बह रही है, इस तरह से हवा की श्रृंखला या फिर बौछार आना, इधर उधर बहना हवा का, तो इसे बोलते हैं गस्ट आफ्टर गस्ट। इससे आप चाहें तो नोटबुक में लिख भी सकते हैं, हवा के झोंके आना। तो गस्ट आफ्टर गस्ट क्या होते हैं, हवा के झोंके जो कि अव्यवस्थित होते हैं। ट्रीज रेस्टलेस, ट्रीज क्या हो गए हमारे, बेचैन हो गए। जैसे हम भी कभी कभी बेचैन हो जाते हैं, आई एम रेस्टलेस विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना बेचैन हूँ। या फिर हम घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं तो आई एम रेस्टलेस, कोई हमसे पूछता है व्हाट डू यू डू, आप क्या कर रहे हो, तो हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल बेचैन सा महसूस करते हैं। टेम्परेचर्स फॉलिंग, जो हमारा टेम्परेचर है वो गिर जाता है। द होल नॉर्थर्न रीजन ऑफ थिंग्स कमिंग टू एंड, जो पूरा हमारा नॉर्थर्न रीजन है वो क्या होने वाला था, खत्म होने वाला है। द नो चिल्ड्रन इन द यार्ड्स हियर, कोई भी बच्चा बाहर खेल के मैदानों में नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे जब ठंड का मौसम होता है तो कोई भी बच्चा बाहर खेल के मैदानों में नहीं होता है। द शेडोज लेंथ इन ऑन येलो एंड जोइशिया, जो शेडो होती है उसकी लेंथ बढ़ जाती है। जब येलो जोइशिया की मीन्स क्या होता है, जब अक्सर हम 10 या 11 बजे ठंड के मौसम में बाहर मैच खेलने जाते हैं मैदानों में, तो वहाँ पर हम देखते हैं पीली पीली घास हो जाती है, तो उसकी जो शेडो पड़ती है वहाँ पर उसकी लेंथ हमारी वहाँ पर बढ़ जाती है अक्सर ठंड के मौसम में। रेड ओक्स, जो ओक होता है हमारा बेसिकली फल होता है, तो रेड ओक एंड पिन ओक्स एंड स्वैम्प व्हाइट ओक। स्वैम्प मीन्स क्या होता है, दलदली। व्हाइट ओक सफेद दलदली। ओक्स रेन माने बौछार होना। अकाउंट्स ऑन हाउसेज विद नो मॉर्टगेज, मॉर्टगेज मीन्स क्या होता है, कोई भी बाउंडेशन कहीं भी किसी प्रकार की ना होना। जैसे अक्सर गांव में बैठक होती हैं जो चारों तरफ से खुली होती है, किसी भी तरीके की हवा आती है या फिर कंकड़ पत्थर या ओली बौछार तो वो भी अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है, वहाँ पर ओक के फल की बौछार होना शुरू हो जाते हैं, जो घर खुले खुले से होते हैं, फिर जो घर खुले खुले से होते हैं वहाँ पर आना शुरू हो जाती है। स्टोम विंडो शडर्ड इन द एम्प्टी बेडरूम, शडर्ड का जो मीन्स होता है धड़धड़ाहट, खटखटाना किसी चीज की। जैसे हवा चलती है तो हमारी खिड़कियां क्या होती हैं, बंद घरों में खड़खड़ की आवाज के साथ बजना शुरू हो जाती हैं। या फिर अक्सर जो पुराने पिक्चर होते हैं वहाँ पे भूत जब आता है तो घर की खिड़कियां घट घट बजती हैं, तूफान आता है, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अक्सर। तो सडर्ड का मीन्स क्या होता है, धड़धड़ की आवाज से किसी चीज खटखटाना, खिड़कियों का बजना। इस तरह वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, शडर्ड का यूज कर सकते हैं।
एंड द ड्रोन एंड हिकअप ऑफ क्लोथ्स ड्रायर। जो ड्रायर क्या होता है आपने देखा ही होगा, ड्रायर जो से हम कपड़े बाल सुखाते कुछ भी चीज़ सुखाते हैं उसे ड्रायर बोलते हैं। हिकअप्स क्या होते हैं, क्लॉथ्स होते हैं, जो आदि मानव टाइप के जो क्लॉथ्स होते हैं उनको बोलते हैं हिकअप ऑफ क्लॉथ्स। और भी हिकअप का जो बेसिकली मीन होता है हिचकी भी होता है, हिचकी आना, तो वहाँ पर हम हिकअप का यूज़ करते हैं। द नेजल कंटेंशन ऑफ ए लीफ ब्लोअर। तो नेजल मीन्स क्या होता है, नाक का विवाद, वो ठंड पड़ती है तो हमें सांस लेने में कभी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। या फिर जो वृद्धजन होते हैं, हम अक्सर देखा होगा आपने अखबार में पढ़ते हैं कि 80 साल के एक वृद्धजन की मृत्यु हो गई ठंड के कारण, या फिर इस तरह से जो न्यूज आते हैं, तो वही चीज़ है कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और वो ठंड के कारण मर जाते हैं। द रिपनिंग ऑफ लोकल एप्पल्स इन द पेपर बैग। जो एप्पल्स होते हैं वहाँ के जो लोकल एप्पल्स होते हैं क्या हो जाता है, बैग में रखे रखे पक जाते हैं। आपने देखा होगा पेपर होता है इसमें हम फल को लपेट देते हैं, उस तरह से रखते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, हमारे फल पकना शुरू हो जाता है। रिपनिंग का मीन्स क्या होता है, किसी चीज़ का पकना। द स्मेल ऑफ गैसोलीन विद विच अल्फ्रेड लैम्बार्ट हैड क्लीन द पेंट ब्रश फ्रॉम हिज मॉर्निंग पेंटिंग ऑफ द विकर लव शीट। तो गैसोलीन क्या होती है, बेसिकली गैसोलीन हमारी जो गैस होती है उसकी स्मेल से अल्फ्रेड लैम्बार्ट ने क्या किया था, पेंट ब्रश को साफ किया था फ्रॉम हिज मॉर्निंग पेंटिंग। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी मॉर्निंग ऑफ द विकर लव शीट। विकर लव शीट क्या होती है, इस पर हम बैठते हैं। मैंने आपको पिक्चर भी दी, आपको बताऊं किस तरह की लव शीट होती है। तो उस लव शीट पर बैठकर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मॉर्निंग की पिक्चर बनाई थी, उससे पेंट ब्रश को उन्होंने गैसोलीन की हेल्प से साफ किया था। तो ये मेरा पूरा नोवेल का एक पैसेज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आपको इसी तरह से डे बाई डे पढ़ना और समझना है किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको इसमें कुछ पिक्चर्स भी दी जिसमें मैंने बताया है, जैसे कि ये पिनोक होते हैं। पिनोक इस तरह की सिचुएशंस को हम बोलते हैं पिनोक, यही होता है पिनोक का वृक्ष है ये। पिनोक जो रेड ओक या व्हाइट ओक का जो बारे में आपको मैं नोवेल में बताया था, ये होती है येलो जोयसिया। क्या होती है, येलो जोयसिया। जो पीली पीली घास होती है उसे हम बोलते हैं येलो जोयसिया। और जो वहाँ पर एक टर्म आया था हिकअप ऑफ क्लॉथ्स, तो इस तरह के जो क्लॉथ्स होते हैं इनको हम बोलते हैं हिकअप ऑफ क्लॉथ्स। और एक हिकअप का बेसिकली मीन क्या होता है, हिचकी, जो आपको नॉर्मली याद भी होगा, पता भी होगा। इस तरह की जो शीट होती है उसे बोलते हैं विकर लव शीट। तो इस तरह की उन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी और पेंट ब्रश को उन्होंने गैसोलीन की सहायता से साफ किया था। तो आई होप आपको पूरा नोवेल समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।